नमस्कार। भारत में अगर कोई बिजनेस 50,000 रुपए से ज्यादा का माल भेजता है तो ई वे बिल कितना जरूरी है, ये तो सब जानते ही हैं। पर असल में होता क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोलो, फिर सरकारी पोर्टल पर जाओ, इस पोर्टल से उस पोर्टल पर कूदते रहना। सच कहूं तो ये एक बड़ी सिरदर्दी है बिजनेस ओनर्स के लिए, उनकी अकाउंट्स टीम्स के लिए। ये रोज का एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है वो पुराना मैनुअल तरीका, मतलब बार बार टैब्स बदलो, वही जानकारी बार बार भरो, और हाँ, इंसानी गलती का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। और फिर दूसरी तरफ है एक इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो, ऐसा सिस्टम जहां सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाता है। डेटा अपने आप भर गया, कंप्लायंस की टेंशन खत्म, और सेल से लेकर डिस्पैच तक पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम मक्खन की तरह चलती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट देखते हैं कि इस आसान से तरीके को अपनाया कैसे जाए। हम सबसे पहले समझेंगे कि ई वे बिल की असली चुनौती है क्या, फिर जीएसपी रजिस्ट्रेशन से लेकर सिस्टम को जोड़ने, सिर्फ एक क्लिक में बिल बनाने और आखिर में उसे मैनेज करने तक हर एक स्टेप को हम बारीकी से जानेंगे। तो असली मुद्दा है क्या? देखिए, जब सिस्टम्स एक दूसरे से बात नहीं करते ना, तो नुकसान सिर्फ बर्बाद हुए समय का नहीं होता। इसकी एक छुपी हुई कीमत होती है, गलतियों की कीमत, शिपमेंट में देरी की कीमत और कंप्लायंस में चूक होने की कीमत। और ये सब सीधे सीधे बिजनेस की रफ्तार पर असर डालता है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, ज़ोहो बुक्स में कुछ भी करने से पहले हमें सरकारी पोर्टल को तैयार करना होगा। मतलब हमें उसे बस ये बताना है कि ज़ोहो हमारे बिहाफ पर उससे बात कर सकता है। सिंपल। और ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। सबसे पहले e-way-bill-gst.gov.in पोर्टल पर जाना है। वहां रजिस्ट्रेशन मेन्यू में फॉर जीएसपी पर क्लिक करना है। फिर जो ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा, उससे वेरीफाई करके ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिए। जीएसपी की एक लिस्ट आएगी, उसमें से ज़ोहो कॉर्पोरेशन चुनना है और बस इस खास कनेक्शन के लिए एक नया यूजर नेम और पासवर्ड बना लेना है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, गांठ बांध लीजिए। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड अभी बनाया है ना, ये आपके रेगुलर पोर्टल लॉगिन से बिल्कुल अलग है। ये तो खास तौर पर सिर्फ ज़ोहो और पोर्टल के बीच कनेक्शन के लिए बना है। तो इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगले ही स्टेप में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया, सरकारी पोर्टल वाला काम तो हो गया। अब वक्त है दोनों सिस्टम्स के बीच एक पुल बनाने का। याद है वो जीएसपी क्रेडेंशियल्स जो हमने अभी बनाए थे? बस अब उनका इस्तेमाल करके ज़ोहो बुक्स को पोर्टल से जोड़ने का समय आ गया है। तो चलिए अब ज़ोहो बुक्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाइए, फिर टैक्सेस एंड कंप्लायंस पर क्लिक कीजिए। वहीं आपको ई वे बिल का ऑप्शन दिख जाएगा। बस कनेक्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है, वो खास जीएसपी यूजर नेम पासवर्ड डालना है जो अभी अभी बनाया था, और सेव एंड वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। और बस हो गया काम। आपका ज़ोहो बुक्स अब सीधे सरकारी पोर्टल से जुड़ चुका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सारा तामझाम बस एक ही बार करना था। अब इसे दोबारा छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब असली जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। लीजिए, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सच में आपके रोजमर्रा के काम करने का तरीका बदल देगा। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल इनवॉइस बनाते बनाते ही कितनी आसानी से ई वे बिल भी तैयार हो जाता है। आपको कुछ अलग नहीं करना है। जैसे रोज इनवॉइस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाइए। बस एक बार चेक कर लीजिए कि कस्टमर, आइटम्स और HSN कोड्स सब सही हैं। जैसे ही आप इनवॉइस को सेव करेंगे ना, स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक नया बटन चमकता हुआ नजर आएगा, क्रिएट ई वे बिल। इस बटन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा। और जादू देखिए, इसका पार्ट ए यानी इनवॉइस की सारी जानकारी सिस्टम ने खुद ब खुद भर दी है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। सोचिए, अकाउंट्स टीम का कितना कीमती समय बचता है यहाँ। बस पार्ट बी यानी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स भरनी है। और पार्ट बी भरना भी सच में बच्चों का खेल है। अगर माल अपनी गाड़ी से जा रहा है तो बस गाड़ी का नंबर डाल दीजिए, और अगर किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले रहे हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टर आईडी डालनी होगी, जो कि स्टोर्स या कमर्शियल डिपार्टमेंट से आसानी से मिल ही जाती है। बस सारी जानकारी एक बार देख लीजिए, और फिर एक आखिरी काम बचा है, इस जनरेट बटन पर क्लिक करना। और बूम, पलक झपकते ही एक वैलिड ई वे बिल नंबर जनरेट होता है और सीधा आपके इनवॉइस से अपने आप जुड़ जाता है। कंप्लायंस भी पूरी, वो भी बिना किसी झंझट के, बिना कोई दूसरा पोर्टल खोले, सब कुछ एक ही जगह पर, एक परफेक्ट डिजिटल रिकॉर्ड के साथ। लेकिन रुकिए, एक सवाल आता है, क्या होगा अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए या कोई जानकारी बदलनी पड़ जाए?
क्योंकि असल दुनिया में तो ऐसा होता ही रहता है। अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम बिल बनाने के बाद उसे मैनेज करना भी उतना ही आसान बनाता है। बिल कैंसिल करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस ज़ोहो बुक्स में वो ही इनवॉइस खोलिए, मोर मेन्यू पर जाइए और कैंसिल ई वे बिल चुन लीजिए। बस इतना ही आसान है। हाँ, पर एक बहुत जरूरी नियम याद रखना होगा। सरकार के मुताबिक ई वे बिल जनरेट होने के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उसे कैंसिल किया जा सकता है। ये टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा समाधान है जो बिजनेस ओनर से लेकर अकाउंट्स हेड और स्टोर्स डिपार्टमेंट तक सभी के लिए ई वे बिल कंप्लायंस को आसान, तेज और पूरी तरह से एरर फ्री बना देता है। मतलब बार बार टैब बदलने और डेटा दोबारा भरने की वो सिरदर्दी अब खत्म। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। कभी सोचा है कि जब काम करने के तरीके ऐसे बिखरे हुए होते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ कुछ मिनटों की बर्बादी नहीं है। ये रुकी हुई ग्रोथ, टीम के तनाव और हाथ से निकले मौकों की कीमत है। सोचिएगा जरूर।